भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। अब देखना, भारत का संवैधानिक विकास हेडिंग से समझ में आ रहा है कि भारत के संविधान के विकास का स्रोत, यही ना, कि आखिर भारत की संविधान का स्रोत क्या है, आखिर ये कैसे विकसित हुए, कैसे विकास हुआ। हाँ भाई साहब, 26 तारीख आज हो गया भाई साहब, तो अब 30 तारीख बहुत जल्दी आने वाला है, नहीं है? 30 तारीख बहुत जल्दी आने वाली है, नहीं 30 तारीख का मेरा हैप्पी बर्थडे। चलियो, हाँ अब सुनो, भारत का संवैधानिक विकास, पार्टी चाहिए? अच्छा अच्छा अच्छा, वो देखा जाएगा। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, 30 तारीख का कुछ ऑफर दिया जाएगा, दरोगा वाले बैच में उस दिन बहुत छूट देंगे, उस दिन जिसको लेना है एडमिशन एकदम कम फी में करवा देंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी आप लोगों की मेरा हैप्पी बर्थडे के कारण। 93 कम से कम 50% तो ऑफ कर ही दूंगा। हाँ? चलिए, भारत का संवैधानिक विकास, उसमें सुनिए, उसमें भारत का संवैधानिक विकास में सबसे पहले है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, सबसे पहले देखना कि इसमें हुआ था क्या क्या, बोले हाँ है ना, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ क्या था उसको पहले देखिए। सबसे पहले कह रहा है कि 1773 के पहले भारत पर किसका अधिकार था, अभी भी अंग्रेजों का अधिकार था, तो कहता है कि संसदीय जो प्रणाली थी ना वो समाप्त हो गई। आई बात समझ में? तो सबसे पहला पॉइंट है कि भारत में संसदीय प्रणाली समाप्त हो गई। क्या हो गई? भारत में संसदीय प्रणाली समाप्त। देखिए एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट केवल काम करना। संसदीय प्रणाली समाप्त हो गई। संसद की कुछ वहां पे पहले संसद की अधिकार चलती थी। किसकी संसद? इंग्लैंड, अंग्रेजों की। तो यहां कह दिया कि संसदीय प्रणाली समाप्त हो गई। उसके बाद कंपनी का एक होता था गवर्नर। क्या होता था? गवर्नर। तो गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट में? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। गवर्नर हुआ करता था, कंपनी क्या होती थी? एक गवर्नर हुआ करता था। तो उस कंपनी को, गवर्नर को क्या कर दिया गया? समाप्त। कहता है कि कंपनी के गवर्नर को समाप्त, कंपनी के गवर्नर पद को, जो गवर्नर पद हुआ करता था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त। तो कंपनी के गवर्नर पद को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब देखना बात को, गवर्नर पद को समाप्त करके क्या ले आया गया? गवर्नर के जगह पर गवर्नर जनरल हुआ। आई बात समझ में? पहले बंगाल, मद्रास और मुंबई तीन हुआ करते थे और वहां से 3 गो गवर्नर भेजा जाता था। कहां से? ब्रिटिश से, इंग्लैंड से। अब कह दिया गया कि अब गवर्नर नहीं रहेगा, अब क्या होगा? गवर्नर जनरल। यहीं से क्या हो गया? गवर्नर जनरल। तो कह दिया कि गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया गया और गवर्नर की जगह क्या हो गया? गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल हो गया। आई बात समझ में? क्या हो गया? गवर्नर जनरल पद हो गया। अब बातों को समझना, गवर्नर जनरल हो गया। और पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? अब यहीं से, इसी एक्ट में बंगाल का
प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। ये एकदम स्टार लगा लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो यहां हमने कह दिया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन गया? वारेन हेस्टिंग्स। कौन बन गया? वारेन हेस्टिंग्स। ये रहता कब है? 1773 से 1786 तक। 1786 तक। आई बात समझ में? 1773 से 1786 तक गवर्नर के पद को समाप्त करके क्या ले आया गया? गवर्नर जनरल पद। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ये एकदम प्रथम गवर्नर ध्यान रखिएगा। और किसका? बंगाल का। 3-4 सवाल आते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर तो लॉर्ड क्लाइव, वो अभी बात नहीं है, वो कहां बताएंगे? जब इतिहास पढ़ाएंगे तब। आए बात में? अब फिर नहीं पूछना कि सर फिर आप गवर्नर जनरल बता दिए और गवर्नर गायब कर दिए, बोले हाँ ना, तो ऐसी बात नहीं। अब सुनो, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन गए हो गया? वारेन हेस्टिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और 1773 1786 यहां पे क्या होगा कि सुनना ध्यान से, इसी वारेन हेस्टिंग्स के सहयोगी में 4 और लोग थे, 4 अन्य गवर्नर भी रहते थे। ये गवर्नर जनरल हो गया और 4 अन्य गवर्नर। अब कोई भी अगर कानून को लागू करना है, सुनना ध्यान से, अगर कोई भी कानून को लागू करना है तो जब तक ये चारों नहीं कहेगा तो कोई भी अपने यहां विधेयक या कानून पास नहीं होगा। इन चारों में पहले क्या होगी? मीटिंग होगी। जैसे मान लिया जाए कि किसी मुद्दे पे बहस हुई, तो अगर ये 2 और बट गए हैं तो गवर्नर जनरल जिसके तरफ हो गया उसकी कानून पारित हो गई, बोले हाँ ना। तो अभी तक यहां पे गवर्नर का जो पद है उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इसको अभी तक 2 को सपोर्ट करेगा तब होगा इसका बात, बोले है ना। जब तक इसके अगर मान लिया जाए कि इसके खिलाफ अगर 1 भी चल गया, अगर मान लिया जाए कि यहां 3 हो गए और यहां 1 रहा, तो गवर्नर जनरल का बात पास नहीं होगा, बोले हाँ ना। कितना चाहिए इसको? अभी इसको 2 चाहिए किसी भी बात को पास करने के लिए, क्योंकि कितने हैं? 4, और वारेन हेस्टिंग्स लगा के गवर्नर जनरल लगा के कितने हो गए? 5। तो अभी कुल 5 लोग मिलकर के अपनी ये बंगाल को चला रहे थे। कितने लोग मिलकर के? 5 लोग मिलकर के। इसी एक्ट में एक बात और होती है, इसी में एक बात और होती है, यहां लिख लेना कि 4 अन्य गवर्नर थे। कितने थे? 4 अन्य गवर्नर थे। अब बातों को देखना। अब कहता है भाई साहब कि इसी में एक और बात हुई। 1774 में 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और 1774 में क्या हुआ? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो पहली बार भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? 1774 में। कहां होती है? कलकत्ता हुई ना, बंगाल में। कहां? बंगाल में है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी स्टार लगा लेना कि कहता है कि 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही, कहां? बंगाल में। कहां भाई साहब? बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। आई बात समझ में? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और सुप्रीम कोर्ट के प्रथम और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यह भी सवाल पूछता है। और इसी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। कौन थे? एलिजा इम्पे। इस बात को ध्यान रखना, कौन थे? एलिजा इम्पे। देखो, एक एलिजाबेथ है, एक एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती है 1600 ईस्वी में। और ये एलिजा इम्पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट भारत में सर्वप्रथम स्थापना कब होती है? 1774 में। कहां होती है?
कहां होती हैं? बंगाल में। ये बात ध्यान रखना। और ये सब इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये कौन हो गया? एलिजा इम्पे। और एलिजा इम्पे, क्या नाम है इसका? एलिजा इम्पे। और मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं? एलिजा इम्पे। आई बात समझ में? अब देखो, कंपनी को चलाने के लिए दो संस्थान बनाया गया, एक कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है ना? कंपनी को चलाने के लिए दो संस्था बनाई गई। इसी में देखिए, ये सब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही हो रहा है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही हो रहा है। क्या हो रहा है कि कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए दो संस्था बनाई गई। दो संस्था बनाई गई। एक है कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। क्या नाम है? कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। और दूसरा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ, अब देखो, ये कंपनी को चलाने के लिए दो संस्था बनाई गई, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। प्रोपराइटर्स में कुल 24 मेंबर हुआ करते थे और यही होता था निवेशक। मतलब पूंजी को निवेश करने का काम कौन करता था? कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। और डायरेक्टर्स मतलब इसके डायरेक्शन में कंपनी चलती थी। आई बात समझ में? तो इतनी बात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में होती है। अब एक एक बात पे जोड़ देंगे। सबसे पहले कह दिया कि भारत में संसदीय प्रणाली क्या हो गई? समाप्त हो गई। भारत में संसदीय प्रणाली क्या हो गई है? समाप्त हो गई है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। बोले कोई दिक्कत? एकदम एक एक बात में। फिर कह दिया कि कंपनी के गवर्नर पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और गवर्नर की जगह पर क्या आ गया? गवर्नर जनरल। क्या आ गया? गवर्नर जनरल। और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बनते हैं? वारेन हेस्टिंग्स। कौन बनते हैं? वारेन हेस्टिंग्स। और 1773 से 1786 4 अन्य गवर्नर के साथ। कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद कह दिया कि 1774 में, देखो 73 में एक्ट आया है, एक साल बाद बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे। आगे अब कहता है कि कंपनी को चलाने के लिए दो संस्था बनाई गई, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोले कोई दिक्कत है? इसको पहले लिखिए जल्दी से। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जल्दी कीजिए, अभी इसको याद करवाएंगे। देखो ना, हाँ, अरे तो देखो, इसी के, अरे इस संसदीय प्रणाली समाप्त हुआ, इसी के अकॉर्डिंग तो फिर भारत में आएंगी। ये सब देखो, ये सब काम हो रहा है, भारतीय लोग सीखेंगे कि देखो ऐसे ऐसे काम हो रहा है, फिर इसको खल्लास करेंगे। अगली एक्ट देखो ना, इसको खलास करेंगे और अपने संविधान के विकास पर काम करना शुरू होगा। देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट बना, अरे इंग्लैंड की नहीं, भारत में हो रही थी। किसका? अरे इंग्लैंड में संस्था थी ना, उसको समाप्त कर दिया गया और सीधे कंपनी की सत्ता आ गई। नहीं समझे? सीधे किसकी सत्ता आ गई? कंपनी की। अब भारत को कौन चलाएगा? कंपनी चलाएंगे। जल्दी कीजिए। लिखिए। अब देखो पूरी हो रही है आपकी
जो छूटा हुआ बात था। वही करूंगा। हाँ। क्यों? अरे भाई साहब, पहले जो हो रहा है ऊपर। हाँ, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के, अरे ये अभी तो पहली बार बनवे किया है, तो ये क्या होंगी? प्रथम मुख्य न्यायाधीश होंगी ना। ये क्या होंगी? प्रथम मुख्य न्यायाधीश। प्रथम मुख्य न्यायाधीश। प्रोपराइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एलिजा एम्पे। हम्म। हम्म। एक कुछ इसमें निवेशक थे, कुछ इस पर कंट्रोल करते थे। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, पहले इसको याद करते हैं। आज क्लास लेट हो गई बहुत। इसके बाद मेरी, इसके बाद किनकी क्लास? कंपनी को चलाने के लिए दो संस्था बनाई गई। कंपनी को चलाने के लिए दो संस्था बनाई गई। देखिए, अब इसको एक बार मिटाते हैं, साफ करते हैं। हाँ हाँ, दोनों 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 लगा के। अब सुनिए ध्यान से, इतनी बात हो गई ना? इतनी बात हो गई ना? अब सुनो, इसको मिटाओ, ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से, अब हमको क्या करना है? इसको पहले देखिए, इसको हम छोटा कर देते हैं। डायरेक्टर्स। अब सुनो, देखिए पहले बातों को गौर से समझिएगा। अब कोई देखेगा नहीं। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एकदम पूरा ध्यान रहना चाहिए। इसमें क्या क्या बातें हुई? तो सबसे पहले कह दिया कि गवर्नर का पद समाप्त हो गया। बोले ही ना, गवर्नर का पद समाप्त। और इसके जगह पे क्या आ गया? गवर्नर जनरल। क्या आ गया? गवर्नर जनरल। बोले कोई दिक्कत? और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। कब? कब? 1773 में। तो 1773 में ही जो पहले पूरे बंगाल, मद्रास और मुंबई तीन गो होता था प्रेसिडेंसी, उस सब के मिला के एक गो कर दिया गया। कौन? केवल बंगाल। और बंगाल का गवर्नर जनरल पद हो गया। गवर्नर पद क्या कर दिया गया? समाप्त। ठीक है ना? और क्या आ गया? गवर्नर जनरल। बोले कोई दिक्कत? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। 1773 से 1786। बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ कि उसके 1773 के एक साल बाद 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। बोले हाँ ना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अब बताओ, प्रथम जज कौन? एलिजा इम्पे। स्थापना कब हुआ? 1774। कहां में हुआ?
बंगाल यानी कलकत्ता में। कंपनी को चलाने के लिए दो संस्था बनाई गई, प्रोपराइटर्स और डायरेक्टर्स। बोले कोई दिक्कत है? इतनी बात रहेंगी याद। चलिए अब अगली एक्ट। अब देखना अगला कहता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्या है? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब बातों को सुनना ध्यान से। अब क्या हो गया? 1773 के एक्ट के बाद 1784 का एक एक्ट आता है। इस एक्ट में क्या कर दिया गया कि सबसे पहले कहा गया कि गवर्नर जनरल के पद को और ऊंचा बढ़ा दिया गया। मतलब कि गवर्नर जनरल को जो पहले दूगो उसको मेंबर होता, दूगो उसके पार्टी में जब उसके सहमति होते थे तब कोई कानून लगता था, तो उसकी अभी देखो मैंने जैसे सबसे पहला पॉइंट कर दिया कि गवर्नर जनरल के शक्ति को बढ़ाया गया, उसके पावर को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। बढ़ाया कैसे गया उसको बातें समझिए। बढ़ाया कैसे गया उसको पहले समझिए। कहता है कि पहले उसको अन्य कितने थे? 4। कितने थे? 4। अब उसको घटा कर कितना कर दिया गया? 3। कितना कर दिया गया? 3। आई बात समझ में? 3 ये और 1 वो, 4। बोले हाँ ना। अब बताओ, अब आप ही बता सकते हैं कि ये गवर्नर जनरल है और गवर्नर जनरल कुल मिलाकर कितने हो गए थे? 3। मतलब अब केवल इसके 2 मेंबर और चाहिए। अब इसकी बात को पालन करने के लिए इसमें से अगर एक भी सपोर्ट कर दिया तो इसका काम हो गया। बोलो हाँ ना। तो इसीलिए कहता है कि गवर्नर जनरल के शक्तियों को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। आई बात समझ में? उसके बाद कहता है कि इसमें एक और बात होती है, क्या कि कोर्ट ऑफ कंट्रोलर की स्थापना हुई। क्या हुई? कोर्ट ऑफ कंट्रोलर। दो तो पहले है ये था, प्रोपराइटर्स और डायरेक्टर्स। अब एक और बनेगा, क्या? कोर्ट ऑफ कंट्रोल। मतलब कि पूरे कंपनी को अब कंट्रोल करेंगे कौन? जो ये बनेंगी वो। उसमें कुल 7 मेंबर होंगे। ठीक है ना? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी को चलाने के लिए कोर्ट ऑफ कंट्रोलर की स्थापना हुई। क्या हुई? कंपनी को चलाने के लिए कोर्ट ऑफ कंट्रोलर की स्थापना हुई। इसमें कुल कितने मेंबर? 7 मेंबर थे। आई बात समझ में? अब कंपनी कितने लोग मिलकर चलाएंगे? 3 लोग, प्रोपराइटर्स, डायरेक्टर्स और कंट्रोलर्स। 2 को बना था 73 में, प्रोपराइटर और डायरेक्टर। कंट्रोलर कब बना? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। कौन? 74 में तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था। बोले हाँ ना। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना ना। ये जब कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कब बना? जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था तब। आई बात समझ में? 1774 में क्या बना है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है। कोई भी एक्ट का मतलब क्या होता है? कानून। तो इतना कानून बन रहा था। हमने क्या बताया कि जब अधिनियम एक्ट आया उसके 1 साल के बाद क्या बना? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब कोई एक्ट आता है तो उसी टाइम ये सब बातें रहती हैं कि ये बनना चाहिए। अरे तभी तो एक्ट आती हैं। अब कोई भी हमको नियम लागू करना है, कोई भी कानून पालन करना है, तो कानून पालन करने के लिए एक मीटिंग होती है। बोले हाँ ना। तो उसी मीटिंग में सब बात हो जाता है।
तो उसी मीटिंग में हुआ कि गवर्नर के पद को समाप्त किया जाएगा, उसके जगह पर गवर्नर जनरल आएगा। संस्था को चलाने के लिए दो संस्था बनाई गई, प्रोप्राइटर और डायरेक्टर्स। अब 1784 में उसको में कुछ कमी लग रहा था, तो 7 गो मेंबर और घुसा दिया और कहा कि इसको क्या कहेंगे, कंट्रोलर। आई बात समझ में? ये कब बन रहा है, 84 में। और 73 में क्या हुआ, बोर्ड, कंट्रोल और डायरेक्टर्स। आई बात समझ में? तो इससे केवल 2 बात ध्यान रखना, एक और एक, 2, जल्दी कीजिए। इससे केवल 2 ही बातें, जल्दी कीजिए। हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। सत्रह सौ चौरासी का पिट्स इंडिया एक्ट। सत्रह सौ चौरासी का पिट्स इंडिया एक्ट। हाँ जी, हाँ, ये एकदम अंदर घुसाएगा ना तब ही सवाल पूछेगा। आप लोग तो सीधे कहेगा सुप्रीम कोर्ट, प्रथम सुप्रीम कोर्ट कहां था, तो कोलकाता, बस यही से पूछेगा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, एलिजा एमपी, यही से पूछेगा। ये ज्यादा अंदर लेके जाएगा तब ही सब सवाल आएगा। हाँ, आगे बढ़ा जाए। 7 मेंबर, हाँ, उसमें 24 में 7। आगे कंट्रोलर की स्थापना हुई। अब आगे, अब देखो, अब देखिए अगला आता है 1786। 1786 का संशोधन अधिनियम। 1786 का संशोधन अधिनियम, देखो तेजी से कीजिए, जल्दी जल्दी। संशोधन अधिनियम, देखिए इसमें क्या हुआ, तो ई देखो 1773 से 86 तक कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। अब तो 86 में चल जाएगा। हाँ, तो अगला आता है कॉर्नवालिस। कौन आता है, कॉर्नवालिस। तो सुनो ध्यान से, 1786 में ये अधिनियम आया है कॉर्नवालिस के लिए, बात ध्यान रखना। ये अधिनियम किसके लिए आया है, कॉर्नवालिस के लिए। तो सबसे पहले कह दिया कि यह अधिनियम कॉर्नवालिस के लिए लाया गया था। कॉर्नवालिस, क्या, कहां हो भाई साहब, भारत का। वो किसका था, भारत का। ये किसका है, बंगाल का। 4 सवाल आएंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। फिर आएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, अभी नहीं। फिर आएगा भारत का प्रथम वायसराय। आए बाहर में, तो बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे। अभी हम केवल क्या बताए हैं, बंगाल का। कौन सा, बंगाल का क्या, गवर्नर जनरल। ये बात ध्यान रखना। ऐसे कैसे कर दिया, तो यह अधिनियम किसके लिए आया है, कॉर्नवालिस के लिए। कह रहा है कि यह अधिनियम कॉर्नवालिस के लिए लाया गया। यह अधिनियम किसके लिए लाया गया, कॉर्नवालिस के लिए लाया गया। सीधा सीधा बात। इसके अब ई आते ही क्या कह दिया कि सुनो पहले ध्यान से, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों का अध्यक्ष बन गया। कौन, कॉर्नवालिस।
अब समझ सकता है कि अच्छा आदमी था कि बुरा आदमी था, अच्छा आदमी है। अरे अब बात को समझो, जल माने कि तीनों सेना का अध्यक्ष बन गया, तीनों सेना का सेनापति बन गया। अब जिसको चाहेगा जाकर उड़ा के लेकर चलो, अब इसका पावर चलेगा? बोले हाँ ना। तो कॉर्नवालिस अच्छा आदमी नहीं था, ये बात ध्यान रखना भाई। आई बात समझ में? गवर्नर जनरल भी है और प्लस में तीनों सेना का सेनापति बन जाता है। कौन? कॉर्नवालिस। आई बात समझ में? तो 1786 के अधिनियम में गवर्नर जनरल तीनों सेनाओं का सेनापति बन जाता है। तो ये बात एकदम स्टार मार के लिखना। आई बात समझ में? क्या तीनों सेना, अपने यहां तीनों सेना होती है ना, तो तीनों सेना कौन सेना? जल सेना, थल सेना और वायु सेना, यानी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों का क्या बनता है? सेनापति। सेनापति बन जाता है। आए बात समझ में? जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों का क्या बनता है? सेनापति। हाँ, एकदम सीधे उसी के लिए ये किया था, कॉर्नवालिस के लिए। एकदम सीधा आपको पूछेगा कि 1786 का अधिनियम किसके लिए लाया गया था, तो कॉर्नवालिस के लिए। हाँ, एकदम कहा कि हम ही रहेंगे। और एक अधिकार इतना बढ़ गया कि कोई भी अगर नियम अगर पारित कर रहा है तो उसको ये काट भी सकता है। कौन? कॉर्नवालिस। आए बात समझ में? लिखो जल्दी। इसमें एक और पॉइंट करना कि परिषद के अधिकार के नियमों को रद्द कर सकता है। ठीक है ना? अगर कोई परिषद कोई निर्णय ला दिया तो उस निर्णय को रद्द करने का अधिकार होता है। तो हमने कह दिया कि परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार। परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार किसको मिला? कॉर्नवालिस को। तो परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार किसको मिला? कॉर्नवालिस को। आए बात समझ में? अब देखो, अगर ये तीन गो याद हो गया तो इसके बाद सब एक्ट याद हो जाएंगे। यही तीन गो में भार पड़ता है। बस लिख लिए, जल्दी कीजिए। यही तीन में भार पड़ता है और कभी किस में भार नहीं पड़ते हैं। ये बात हम ध्यान रखना। हेलो, अभी तो क्लास में है। हाँ, आए बात समझ में? अब देखो, हम इसको साफ कर दिया। ईगो तीन गो याद हो गया तो बाकी में कुछ नहीं दम है। आए बात समझ में? तो सबसे पहला कब? 1773। दूसरा कब? 1784। और तीसरा कब? 1786। बोलो कोई दिक्कत? पहला 1773, दूसरा 1784 और तीसरा 1786। बोलो कोई दिक्कत है? अब इन सभी के बातों को एक बार याद कर लो। सबसे पहला कह दिया कि गवर्नर पद समाप्त, और उसके जगह क्या आ गया? गवर्नर जनरल। बोलो कोई दिक्कत? क्या आ गया? गवर्नर जनरल। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग्स। कहां का? कहां का? कब बना? 1700 से कब तक? 86 तक। बोलो कोई दिक्कत? यानी 1773 से 1786 तक कौन है गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग्स। कोई दिक्कत? इसी अधिनियम में देखो, सवाल कहीं पूछ सकता है, आपको पूछ देगा कि प्रथम सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था किस अधिनियम में या किस एक्ट में? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। कहां बना? कहां बना? कलकत्ता। प्रथम जज कौन? एलिजा इम्पे। बोले कोई दिक्कत? याद हो रहा है? अब संस्था को चलाने, कंपनी को चलाने के लिए दो संस्था बनी, प्रोप्राइटर और डायरेक्टर। कितने मेंबर है नहीं मेंबर आपको नहीं पूछेगा, छोड़ दीजिए, मैं मत याद कीजिए। अच्छा बता दीजिए। आगे आगे अब कह रहा है कि 1784 का एक्ट आया। इसमें क्या हुआ?
1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ कि कुछ नहीं। अब क्या हुआ कि गवर्नर के पावर को बढ़ा दिया गया, बोलिए ही ना, गवर्नर के पावर क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। उसके बाद इसमें एक और हुआ कि कोर्ट ऑफ कंट्रोलर की स्थापना हुई, बस कोई खत्म। 1784 क्या हो गया, खत्म। 86 में क्या हुआ, 86 में क्या हुआ, ये केवल कॉर्नवालिस के लिए लाया गया, तीनों सेना का सेनापति बना, और अगर परिषद कोई निर्णय देती है तो उसको रद्द करने का भी अधिकार हुआ। बोले कोई दिक्कत, ये तीनों हो गया याद, बोलिए। उसके बाद 3 और आएंगे, और 3 और आएंगे। देखो 1786 आ गया है, बातों को समझना। और अपने यहां 1757 का महान क्रांति भी होती है ना, सॉरी 1857। तो 1857 के महान क्रांति तक, इसके बाद के हर एक्ट 20-20 वर्ष के बाद आएगा, आएगा समझ में। अब बताओ इस 1786 में 20 वर्ष जोड़ेगा कितना आएगा, कितना, बस। तो अगली एक्ट जब भी आएंगी इसके बाद वाला में एक्ट में 20-20 वर्ष बढ़ते जाएगा, तो अपने आप एक्ट याद होते जाएगा, बोले है ना। अब उस एक्ट के एक 2-2 पॉइंट याद रखो, काम खत्म। हाँ भाई साहब 1873 कहां गए, 1857 में जब आ गया, 1773 वाला का नहीं बोला कि 1873 में हुआ था, बोलो है ना। पहले बातों को समझिए, 1857 के पहले सब एक्ट होंगे, केवल ये अधिनियम है, लेकिन 1857 के सब अधिनियम होगा, आई बात समझ में। 1857 के बाद क्या होगा, वही क्या होंगे, सब के सब अधिनियम हो जाएगा। तो इस बात को केवल गौर रखना। ये 3 गो हो गया याद, बोले हो गया याद। चौथा, बोले है ना, चौथा, लेकिन चौथा अगले दिन से, ठीक है ना। हाँ हेडिंग लिख लीजिए, 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, सुनिए 1793 का चार्टर एक्ट। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा, बोले हाँ ना। तो लिख लो पहला पॉइंट कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है ना। क्या हुआ कि कंपनी के अधिकारों को कितने वर्ष के लिए, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब आप ही बताओ, तो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, तो अगला एक्ट कब आएगा, बोलो हाँ है ना। 1793 में 20 वर्ष जोड़ दो, 1800, फिर 20 वर्ष बाद 1833, फिर 20 वर्ष बाद 1853, 57 पहुंच जाएगा, बोलो हाँ है ना। 1800, अब बताओ 1853 में अगर हम 20 वर्ष जोड़ेंगे तो 1857 तो पार हो जाएगा, बोलो हाँ ना। और यही क्रा हो जाती है महान क्रांति, बोलो हाँ ना। इसलिए इसके बाद एक्ट समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है 1858 का अधिनियम, आए बात समझ में। अब उसके बाद जितना भी काम है संविधान के विस्तार में काम करना चालू हो जाती है, और कोई बात नहीं होती है, ठीक है ना। अब 1893 में क्या हुआ कि बंगाल के ले आया मद्रास और लिख लो 1793 के एक्ट में, एक पॉइंट और लिख लीजिए, 1793 के एक्ट में, 1793 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल के बंबई और मद्रास को, बंबई और मद्रास को पर्यवेक्षण का अधिकार मिला, पर्यवेक्षण का अधिकार मिला। मतलब
अब बंबई और मद्रास को कौन करेगा पर्यवेक्षण? बंगाल। मतलब फिक्स हो गया कि अब उस सब समाप्त हो गया और केवल क्या होगा? बंगाल। पर्यवेक्षण कहिए या तो संरक्षण कहिए, संरक्षण प्राप्त हुआ, बोलो है ना, संरक्षण प्राप्त हुआ। इस 1793 में केवल दो ही बात। देखो विकास मास्टर, हाँ बोलिए, हाँ जल्दी बोलिए, हाँ हाँ बोले जल्दी। अच्छा ठीक। अब देखिए तो क्या हुआ कि 1793 के एक्ट में, बातों को सुनना, अब आपके पास चार गो हो गया, बोलो हुआ ना, कितने हो गए? चार। पहला 1773, दूसरा 1784, तीसरा 1786 और चौथा 1793। अब बताओ, पता है जो अच्छे लेवल की भी तैयारी करते हैं ना, उनको ये एक्ट ध्यान में नहीं रहता। ये बात ध्यान रखिए। अगर आपको ध्यान में है मतलब आपकी स्थिति काफी अच्छी है, बोले हाँ ना, अभी ताजा है तब ना, 2 दिन के बाद सब साफ हो जाएगा। आए में 2 दिन के बाद सब क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। अब देखिए तो 1793 का एक्ट हो गया, इसमें केवल दो बात ध्यान रखना है। पहला कि 20 वर्षों के लिए कंपनी के अधिकारों को बढ़ा दिया गया, और क्या हुआ कि बंगाल के संरक्षण, बंगाल, मद्रास और मुंबई को संरक्षण प्राप्त हुआ। किसका? बंगाल का। बोलो हाँ ना। अब मतलब फिक्स है कि अगर बंगाल और मद्रास कोई भी कुछ काम करेगा तो किसकी सहमति होनी जरूरी है? बंगाल के गवर्नर जनरल को। अगली एक्ट आएंगे तो बंबई मद्रास सब खत्म, सब किसमें आ जाएगा? सब विलीन हो जाएगा बंगाल में। और इतना जान लो, भारत नहीं, उस टाइम बंगाल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि सब काम कहां हो रही है? बंगाल में। कोई कह रहा है कि भारत का गवर्नर जनरल है? नहीं। किसका गवर्नर जनरल? बंगाल का। क्योंकि देखो बंगाल में ही सुप्रीम कोर्ट बना। अच्छा अभी के डेट में सुप्रीम कोर्ट कहां है? आप बताइए, कौन नहीं बोलेगा? सुप्रीम कोर्ट कहां है अभी के डेट में? दिल्ली में है जी? पटना में है ना? तब बात करते हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट कहां है? दिल्ली में। पटना में हाई कोर्ट है। बोले हाँ ना, पटना में क्या है? हाई कोर्ट। और उस टाइम सुप्रीम कोर्ट बना था। आई बात समझ में? क्या बना था? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा अच्छा, क्या लगता है कि इसके पहले कोई कोर्ट था कि नहीं था? था। इसके पहले भी कोर्ट थे, लेकिन कैसी कोर्ट थी? संस्था, चलने वाली कोर्ट। जिसको न्याय करना है कोर्टे उठ के वहां जाएंगी। बोले हाँ ना, वहीं पे कुर्सी कुर्सी देखा नहीं है फिल्मों में? हाँ। अरे अभी पंचायती राज व्यवस्था बाद में, पंचायती राज व्यवस्था बाद में, अभी नहीं। आए बात में? पहले एकदम ध्यान रखिए कि ये चार गो, देखो हम ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं कि बोझ हो जाएगा। आए बात में? बस ये चारों पचा लीजिए, चारों पचा लीजिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिनसे पूछेंगे वही बताइएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के चार गो बात बता दीजिए कि क्या क्या था। आप ही बताइए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में चार बातें बताइए, कौन कौन थी? हाँ और हाँ हाँ बहुत बढ़िया, बोलो हाँ ना जी। अब तो एकदम टनाटन बज रहा है। अब इतना बात याद है, मतलब समझ में आ रहा है? बहुत स्थिति अच्छी है, ठीक है ना? अच्छा 1773, अगला हम दे दिया 1786 का। 1786 का, 1786 में आप बताइए दो बातें, दो तो बातें है ना? हाँ बताइए। 86 में, हाँ किसके लिए आया था? कॉर्नवालिस के लिए। और किसी भी निर्णय को रद्द कर सकता है। हाँ बिल्कुल सही।
रद्द करता है। बोले हाँ ना, घरे जाइए और एक बार कॉपी के पढ़िए, पच जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कल आएंगे, एक बार रिवीजन पहुंचाएंगे और 1857 पहुंचा देंगे। बोलो ठीक है, इतना है क्लियर, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या हुआ? अरे आपको दिक्कत नहीं ना भाई साहब? हाँ, अब कुछ छूटेगा तो बता देना। नहीं, जानबूझ के देखो, इसको ना अपन जानबूझ के छोड़ा था, पता है क्यों? क्योंकि जब हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना, हिस्ट्री, इतिहास, तो इतिहास में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कैसे हुआ, उसके पहले लड़ाई होता है, तो उसको निर्णय करने के लिए, निर्णय देने के लिए कंपनी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है बंगाल में। ये पूरी कहानी चलती है कहाँ? इतिहास में। लेकिन पहले ही आप लोग कहें कि नहीं सर देखिए इतना छोड़ दिए, तो लो पहले कर लो, बात यही थी और कुछ नहीं। चलो आप अगले दिन, ठीक है ना।